नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें, यहाँ गठबंधन की राजनीति चल रही है। बहुत पहले से ये शुरू हो चुका है और वो सिलसिला लगातार जारी है। कौन किसके साथ कब बैठ जाए, फिट मामला हो जाए और किसके साथ चला जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वो भी उत्तर प्रदेश में अगर जो पार्टी गठबंधन कर रही है, जिन दलों के साथ गठबंधन है और अगर सत्ता की मलाई मिल रही हो, वो भी उत्तर प्रदेश ही नहीं केंद्र में भी, तो फिर क्या कहने ही है। समझौते कई कर लिए जाते हैं, लोग समझौता करने को एकदम तैयार रहते हैं और चाहे वो अपने ही नेताओं की बलि क्यों न देनी पड़ जाए। अगर सत्ता की मलाई मिल रही है तो अपने नेताओं की बलि देने में भी यहाँ के राजनीतिक दल जरा भी संकोच नहीं करते हैं, तुरंत बलि चढ़ा देते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला आपको बताऊं, एक विधायक जी का है। हालांकि विधायक जी भी बड़े अच्छे चर्चित नेता हैं। कई बार उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं। एक बार तो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता से इंग्लिश में अपील करने लगे, जबकि इंग्लिश उनको आती ही नहीं थी। स्क्रिप्ट किसी ने लिख के दे दिया पेपर पे और फिर कैमरे के सामने वही स्क्रिप्ट पढ़ के लगे बोलने। और जब वो वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला, उसके बाद इतनी जगहसाई हुई। लेकिन विधायक जी क्या है, हो सकता है कि जनता को खुश करने के लिए कोई भी काम करना पड़े, चाहे वो नाटक या नौटंकी हो, सब चल जाएगा। वो ये भी माने कि इसी तरह कम से कम जनता को जो है हमें प्यार मिलेगा अगर मैं किसी की हंसी का पात्र बन रहा हूं। अभी हाल ही में यह मामला हुआ है, सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, संत कबीर नगर में आती है। और सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं डॉक्टर विनय वर्मा, अपना दल यश से विधायक हैं। और अपना दल यश सब जानते हैं कि एनडीए के साथ है, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। केंद्र में खुद अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं और स्टेट में उत्तर प्रदेश राज्य में उनके पति कैबिनेट मंत्री हैं। तो सत्ता की मलाई तो मिल रही है। और उनके विधायक जी एक मुद्दे को लेकर बड़ा जोर शोर से हल्ला मचा रहे हैं। विधानसभा सत्र में भी उन्होंने जो है क्वेश्चन लगाने की बात की थी कि हम विधानसभा क्वेश्चन आवर में सवाल रखेंगे। जितनी बार समीक्षा बैठक होती है, मंडलवार होती है, अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक होती है, क्या विकास कार्य हुए, अपराध क्या है, सब कुछ जब बैठक होती है तो उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। खासकर सत्ता के जो लोग हैं उनको तो बुलाया ही जाता है। तो कई बार समीक्षा बैठक में भी गए, वहां पे उन्होंने अपनी बात उठाया है। आपके स्क्रीन पे पहले 2 लेटर देखिए विधायक जी के। एक विधानसभा अध्यक्ष के नाम पे है और एक प्रमुख सचिव गृह के नाम पे। ये 2 लेटर खूब वायरल हो रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहीं खनन का काम कुछ होता है और उस खनन में किसी ड्राइवर की मौत हो जाती है, ट्रैक्टर चालक था। और उस खनन में जो लोग संलिप्त थे उसमें जो गांव का प्रधान है और खनन अधिकारी हैं जो वहां के इंस्पेक्टर, उसके खिलाफ विधायक जी कई महीने से मोर्चा खोले हुए। लेकिन विधायक जी की बात सरकार तक पहुंचने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा विधायक जी के इस पत्र के माध्यम से आप देखेंगे तो पता चलेगा। अब अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं कि विधायक जी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, एक पता नहीं चल पा रहा है। इस पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें मामला क्या है। विनय वर्मा एक पत्र पहले लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे हादसा, ऐसे कांड हुआ है और उसमें जो है अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उनको बचा रही है पुलिस और वहां के एसडीएम स्थानीय।
न प्रधान पे एक्शन हो रहा है, न खनन अधिकारी पे हो रहा है, जो वहां के इंस्पेक्टर खनन इंस्पेक्टर है उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा। ये बात विधायक जी समीक्षा बैठक में भी वहां पे जो पुलिस कप्तान है, आईजी रेंज जो है, सबसे अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन संतोषजनक बताते हैं कि उनको जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद वो ये बात मुख्यमंत्री तक बात पहुंचा देते हैं, मुख्यमंत्री से मिल के शिकायत करते हैं और मुख्यमंत्री जी उनसे कहते हैं कि उस केस में एक्शन हो चुका है, आरोपी जेल जा चुके हैं। और विधायक जी ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आईजी हैं, इनसे पूछ लीजिए कि उसमें कौन जेल गया है। तो फिर मुख्यमंत्री जी उनसे कहते हैं कि आप अपने हिसाब से पता करके हमको रिपोर्ट करिए कि कौन जेल गया है, क्या कार्रवाई नहीं हुई तो हमको बताइए। अब विधायक जी उसी पता लगाने में तमाम जगहों पे अपना पत्राचार और हर जगह कर लिए हैं। प्रमुख सचिव गृह को लिख दिए हैं पत्र की अब अधिकारी, आप अधिकारियों से पूछ के बताइए कि उस केस में कौन आरोपी जेल गया है। जबकि विधायक जी के आरोप है कि जो आरोपी हैं वो जेल गए ही नहीं, उनको तो वहां के प्रशासन ने बचा लिया। स्थानीय जिले की कप्तान से भी उन्होंने कहा इस समय महिला एसपी प्राची सिंह है, इनसे भी शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आईजी रेंज बस्ती जो लगता है क्षेत्र, वहां भी शिकायत की, वहां भी कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से बात कह दिए, मुख्यमंत्री जी ने उनको बताया कि अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने अधिकारी बताया कि इस केस में आरोपी जेल जा चुका है। आखिर मामला क्या है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायक जी सफाई दे चुके हैं कि हाँ इस केस में आरोपी जेल जा चुका है, लेकिन विधायक जी मान ही नहीं करें, आरोपी जेल गया ही नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे थे पहले उसी केस में। अब जब मुख्यमंत्री से अपनी बात कहे तो मुख्यमंत्री जी जब उनको कह दिए कि आप पता लगा के बताइए हमको, तो अब वो प्रमुख सचिव गृह के पास पत्र लिख दिए हैं कि आप बताइए। इस तरह से पत्राचार चल रहा है और उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर एक्शन नहीं होगा तो धरने बैठ जाएंगे। आज से उनका धरना प्रदर्शन वहां शुरू हो जाएगा मुख्यालय पे। अब क्योंकि यूपी में सरकार है बीजेपी की, लेकिन गठबंधन अपना दल यश तो है ही, कई विधायक हैं उनके, मंत्री भी हैं सरकार में। तो जब विधायक जी धरना प्रदर्शन की धमकी देने लगते हैं तो बाकायदे एक पार्टी की तरफ से, यानी अपना दल यश जो पार्टी है उसके कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदे एक लेटर जारी कर दिया कि सोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा किसी मामले में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये पार्टी गाइडलाइन के विपरीत है, पार्टी से इससे कोई संबंध नहीं है और इसमें पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल नहीं होगा। ये उनका खुद निजी मामला, निजी कारणों के चलते हम अपनी पार्टी में अनियमितता नहीं होने देंगे और अगर कोई जाएगा तो उस पर एक्शन होगा। अब विधायक जी इधर सरकार से लड़ रहे हैं, खुद अपनी पार्टी से भी लड़ रहे हैं। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा कनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरक्षण के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती हैं, सरकार के खिलाफ बोलती हैं, जबकि सरकार में खुद शामिल हैं। जाति जनगणना पे मुखर होकर बोलती हैं। वहीं जो उनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अभ्यर्थी उनके कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि इन अभ्यर्थियों के, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों, इनको नौकरी दिलाना मेरी मजबूरी है, यहां तक कहते हैं। लेकिन विधायक जी उनकी पार्टी के होके, उन्हीं की पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े हैं विनय वर्मा, बीच मझधार में फंसे हैं कि इधर सरकार भी सही जवाब नहीं दे पा रही है, सरकार से शिकायत कर रहे हैं, एक्शन किसके ऊपर हुआ है ये सही जवाब उनको नहीं मिल रहा है, प्रशासन जवाब नहीं दे, इधर पार्टी भी उनसे किनारा कर ली है कि धरना प्रदर्शन जाओ अकेले कर लो। चर्चित हैं विधायक जी, ये तो इसमें कोई वो नहीं, विनय वर्मा का नाम सब जानते हैं, सोहरतगढ़ के विधायक जी किन मामले में चर्चित है, वहां की जनता है और तमाम लोगों से पूछ लें तो भी पता चल जाएगा।
उन्होंने जो लेटर लिखा है वो भी लेटर आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसीलिए कहा गया है कि सत्ता की जो मलाई है जब तक मिलती रहे तो अपने जो प्यादे हैं उनको उनकी जो है शहीद करने में कोई भी जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है, क्योंकि मलाई मिल रही है। इसलिए एक दो विधायक अगर शहीद हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, बहुत ज्यादा होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन गठबंधन में सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और पार्टी गठबंधन के साथ है। वही अनुप्रिया पटेल अपने विधायकों के साथ बैठक करती हैं, सरकार के खिलाफ भी अब कई बार बयान दिया है, लेकिन विधायक जी अब अकेले पड़ गए हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। आखिर क्या मामला है? लोगों को लग रहा था कि अनुप्रिया पटेल बयान दे रही हैं आरक्षण को लेके और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली उनको लेकर मुखर हो रही हैं, जाति जनगणना को लेकर मुखर हो रही हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है? तो ऊपर जो मिलावटी है वो ऐसे ही होता है, जनता पिसती रहती है, भले लोगों के लगे कुछ सरकार के खिलाफ है। अब इसी लेटर से और इसी घटना से आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी और अपना दल यश के बीच में क्या गठबंधन टूटने के कगार पर या गठबंधन और मजबूत है, ये इसी से पता चल जाएगा। अब विधायक जी का क्या होगा, धरना प्रदर्शन करने तो चले गए, अब देखिए क्या होता है आगे। जो भी जानकारी होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।